दोस्तों, वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर हम लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इमैनुअल कांट। कांट को हमें देखना है, कांट की फिलॉसफी क्या थी, कांट का दर्शन क्या था, कांट क्या कहना चाहते थे, कांट क्या नहीं कहना चाहते थे, क्या पढ़ें कांट के अंदर और उसका महत्व क्या है, वो सब चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको अगर कोई डाउट रहा हो या कोई टॉपिक ऐसा रहा हो आपका जो आपको लगता है कि सर मैंने पढ़ने की तो बहुत कोशिश की लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ उसके बारे में आप कमेंट या फिर अपने ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे समझाएं। इमैनुअल कांट। कांट के सामने जब वो शुरू से पढ़ने में इंटरेस्टेड था, ज्ञान लेने में थोड़ा सा मैं कहूँ कि उत्साही था, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी कांट की। वेस्टर्न फिलॉसफी में कांट से पहले दो ही तरह की विचारधाराएं चलती थी जिसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक थी रैशनलिज्म जिसको आप बुद्धिवाद कहते हैं, और एक है एम्पिरिसिज्म जिसको आप इंद्रिय अनुभववाद कहते हैं। एक तरफ लोग कह रहे थे ज्ञान बुद्धि से होता है, एक तरफ लोग कह रहे थे नहीं, ये सेंस ऑर्गन से होता है। सिंपल, ये लड़ाई चल रही थी। कांट भी इस लड़ाई का एक हिस्सा बन गया। कांट कभी बुद्धिवाद को फॉलो कर रहा है, कांट कभी अनुभववाद को फॉलो कर रहा है। कभी वो कह रहा है कि रैशनलिज्म जो है सबसे बेस्ट फिलोसफर्स हैं और रैशनलिस्ट जो फिलॉसफी है सबसे बेस्ट फिलॉसफी है। फिर उस टाइम बाद जब वो लॉक को पढ़ता है तो वो कहता है नहीं यार, एम्पिरिसिज्म ज़्यादा अच्छी फिलॉसफी है, एम्पिरिसिज्म से ज़्यादा अच्छी कुछ नहीं है। तो वो कंफ्यूज है। अपनी फिलॉसफी की स्टार्टिंग में इमैनुअल कांट कंफ्यूज्ड था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे फॉलो करूं और किसे फॉलो नहीं करूं। फाइनली कुछ लोगों का ये कहना था कि कांट जो था वो रैशनलिज्म से ज़्यादा इंस्पायर्ड था। कुछ लोगों ने कहा कि इमैनुअल कांट जो था वो प्लेटो से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड था और प्लेटो जो है वो रैशनलिस्ट फिलोसफर हैं, इसलिए कांट भी रैशनलिज्म को फॉलो करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि कांट ने कुछ भी नहीं किया, कांट ने केवल सम अप किया सारी फिलॉसफी का, पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी को कंपाइल किया एक नई फॉर्म के अंदर। इमैनुअल कांट इज नॉट अ फिलोसफर, इमैनुअल कांट इज जस्ट अ कंपाइलर। वो जस्ट कंपाइल कर रहे हैं बुक्स को, वो फिलोसफर नहीं है। बट ऐसा नहीं था। इमैनुअल कांट जिस अप्रोच की बात कर रहे थे उसको जस्ट कंपाइल करके आप उसे प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि ये फिलॉसफी इनसे पहले आ चुकी थी, इनसे पहले आ चुकी थी। प्लेटो भी ये फिलॉसफी ले चुके थे। लॉक की फिलॉसफी में भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जा रही थी। ह्यूम भी कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहा था। हीगल भी इनडायरेक्टली इसको कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। तो प्लेटो से जो विचारधाराएं, जो आइडियोलॉजी शुरू हो रही थी, वो कांट ने आकर उनको आगे बढ़ाया। क्या फिलॉसफी? कि जो नॉलेज है आपकी वो बुद्धिवाद और अनुभववाद का मिलाजुला रूप है। लेकिन कैसे, ये अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया था। कांट ने उसको प्रूफ करने का कोशिश किया, उसकी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म की है, उसके कहीं ना कहीं आलोचनाएं की, उसके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बताया, उसका कहीं ना कहीं लिमिटेशंस बताए, उसका कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। और सब कुछ बताने के बाद जब उन्होंने प्रेजेंट किया अपनी नई फिलॉसफी को, वो अपने आप में एक नयापन था। कांट ना ही तो रैशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, कांट ना ही एम्पिरिसिज्म की तरफ जा रहे हैं। कांट कहते हैं बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो फिलॉसफी है, बेसिक जो थ्योरी है, वो ना ही तो रैशनलिज्म से आती है ना ही एम्पिरिसिज्म से आती है। वास्तविक ज्ञान जो है दोनों को मिलाने के बाद आता है। कांट कहते हैं ज्ञान की शुरुआत जो है वो एम्पिरिसिज्म से होती है, स्टार्टिंग ऑफ द नॉलेज। कैसे? जब भी हमें इनपुट चाहिए होता है, रॉ इनपुट हमें जब चाहिए, तो वो सेंस ऑर्गन्स लेकर आएंगे बाहर से। ये क्या है, ये वो है, ये वो है, सब कुछ वो सेंस ऑर्गन्स लेके आएंगे। फिर सेकंड स्टेज, ये सारा नॉलेज ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। माइंड उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, उसको एनालाइज करना शुरू करेगा, उसके ऊपर अलग 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 डायमेंशन से उसको सही गलत चेक करना शुरू करेगा। प्रीवियस नॉलेज को देखेगा, पास्ट नॉलेज को देखेगा, फ्यूचर नॉलेज को देखेगा, सब कुछ देखेगा और एक कंक्लूजन निकाल देगा, ये है। तो स्टार्टिंग ऑफ द नॉलेज या इनपुट ऑफ द नॉलेज कौन देता है? सेंस ऑर्गन्स। और
द प्रॉपर नॉलेज और द आउटपुट ऑफ नॉलेज कौन देता है? आपका ब्रेन या माइंड। कांट कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन ज्यादा बड़ा है और कौन छोटा है इन दोनों में से, क्योंकि दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जहां रैशनलिज्म इंपॉर्टेंट है वहीं इंपेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंद्रिय अनुभववाद नहीं होगा तो नॉलेज का इनपुट कहां से मिलेगा? अगर आपका रैशनलिज्म नहीं होगा तो उस नॉलेज पर एनालिसिस कैसे होगा? तो बेसिक मोटिव यही है कि जो ज्ञान है वो ना ही तो केवल इंद्रियों से आता है ना ही केवल बुद्धि से आता है, ज्ञान दोनों से मिलकर आता है। ये कांट की फिलॉसफी थी, आलोचनात्मक दर्शन, जिसको मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, जिसके लिए हम उनको समीक्षावादी भी कहते हैं। कांट ने सबसे पहले आपके जितने भी पुराने फिलोसफर्स थे उनको पढ़ना शुरू किया, उनको एनालाइज करना शुरू किया, इसलिए तो एनालिटिकल फिलोसफर भी किया था। एनालाइज करना शुरू किया, समझना शुरू किया, समीक्षा करना शुरू किया, सही गलत ये वो सब कुछ। इनके समीक्षावाद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, सोर्स ऑफ नॉलेज, तो ये कहते हैं दोनों से होता है, अनुभव से और बुद्धि से, दोनों से। कुछ इंद्रिय अनुभव के आपके आइडियाज होते हैं, कुछ बुद्धि के आइडियाज होते हैं, मिलकर ही ज्ञान होता है। आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, संवेदन बिना प्रत्ययों के अंधे हैं और संप्रत्यय बिना संवेदन के शून्य हैं। ये इमैनुअल कैंट का कहना था ज्ञान प्राप्ति के लिए। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, संवेदन बिना प्रत्ययों के अंधे हैं। ये जो आपके सेंसेशंस हैं बिना आइडियाज के, तो वो जानते ही नहीं कि सेंसेशन होना किसका है, और जो आइडियाज हैं वो बिना सेंसेशन के जीरो हैं। इट मीन्स हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है वो संवेदनाएं देता है, सेंसेशंस देता है। जो माइंड है हमारा, जो आपका बुद्धि है जिसको मन भी कहते हैं, वहां से आइडियाज क्रिएट होते हैं, संप्रत्यय बनते हैं। वहां से दोनों एक साथ होंगे तभी ज्ञान होगा, वरना ज्ञान नहीं होगा। सेकंड, ज्ञान का लक्षण। बुद्धिवादी कहता है कि ज्ञान अनिवार्य होगा, अनुभववादी कहेंगे नहीं, ज्ञान नया होगा। कांट ने दोनों को मिला दिया। कांट ने दोनों को मिलाकर पढ़ा और कहा कि ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो अकाट्य हो, जो नया भी हो, जो कहीं ना कहीं अनिवार्य भी हो, जैसे कि गणित का ज्ञान। आगे पद्धति, अनुभववादियों की आगमन और बुद्धिवादियों की निगमन पद्धति जो है, इसको हम पढ़ेंगे। इन दोनों को मिलाकर इन्होंने अपनी नई पद्धति का निर्माण किया।